तारीख में हमने पढ़ा है, हम सब बंदों को पता है, कुरान पाक हर बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान पाक जो नहीं पढ़ता इंसानियत को तो पढ़ता ही है, कि तारीख में एक फ़िरौन आया और फ़िरौन ने जद्दोजहद की, लेकर उसी वक्त फ़िरौन के घर एक मूसा भी पैदा हो गया। मूसा ने फ़िरौन के घर में परवरिश पाई और बहुत ज़्यादा, ये नोट करें ना तो ये चीज़ें आज से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखती हैं ये चीज़ें, कि इमरान खान, फ़िरौन का वाक़या हम पढ़ते थे बिल्कुल ना, मतलब तारीख में लिखा हुआ था वाक़या वो पढ़ते थे। आजकल फ़िरौन, इमरान खान ने चलते फिरते फ़िरौन हमें दिखा दिए हैं। जनाब आसफ अली जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, तीनों की सूत्रों में हमें चलते फिरते फ़िरौन दिखा दिए हैं। अब मूसा इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है और हमारा ईमान है, हमने कड़ी नजर रखी हुई है इमरान खान पे भी, कि इमरान खान कभी भी सोचे, हम सोच के बैठे हुए कि इमरान खान कभी भी डी ट्रैक होने लगा तो हम सबसे पहले इमरान खान को रोकेंगे, क्योंकि इमरान खान की जड़ें वाहिद एक सियासतदान है जिसकी जड़ें अवाम में है। जमात इस्लामी ने धरना दिया, वो धरना इसी तरह से था, आप सोचे ना तो इसी तरह से था जिस तरह एक बंदा रोजा रखे और सारा दिन इबादत में गुजारे और ऐन अफ्तारी से कुछ चंद सेकंड, चंद लम्हे पहले वो पानी पी के तो रोजा तोड़ दे। ये रोजा तोड़ने का ना जिम्मेदार है, ना ही उस पर कोई बवाल आएगा अगर वो दिल में ये बात रखेगा। कौन? हाफिज नईमुर रहमान। ये हाफिज नईमुर रहमान ने, यानी हैरानगी की इंतहा है ना, कि 10 के 10 मुतालबात में से एक मुतालबा भी नहीं माना गया। ना बिजली सस्ती की गई, ना 500 यूनिट पे 50% डिस्काउंट दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने धरना उठा खत्म कर दिया। अब जाली हुकूमत का हाफिज नईमुर रहमान से ज्यादा कौन जानता है कि जिसने अपनी जीती हुई सीट किसी के हवाले कर दी कि मैंने नहीं जीती, फॉर्म 45 के मुताबिक मैंने नहीं जीती, ये पीटीआई के एक वर्कर ने जीती है तो सीट उनके हवाले करता हूं। अब ये अलग बात है कि पीटीआई के वर्कर को भी सीट नहीं दी गई, वो सीट किसी और को दे दी गई। अब अगर इस सूरत हाल में मौजूदा हाफिज नईमुर रहमान साहब अगर वो हमायत करते हैं तो कौम उनको भी माफ नहीं करेगी। बिजली के बिल, यानी यकीन माने कि बिजली के बिलों पे खुदकशियां भी हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पे और मामूल बन गया है। और बिजली के बिल आता है तो बंदा देखता है कि तनख्वाह उसकी 20,000 है तो बिल आ गया 35,000 का, वो बाकी 15,000 कहां से लाई, ये इसी चक्कर में उसका महीना गुजर जाता है। अगले महीने फिर बिल आता है 40,000 का और तनख्वाह उसकी होती है 20,000, वो फिर बेचारा रो रहा होता है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने एक बात की कि आप 9 मई के वाकयात में जो है ना वो निकालें, सीसीटीवी फुटेज निकालें और बताएं कि 9 मई के वाकयात किसी को साबित करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कारकुन ने अगर ज्यादती की है या जुर्म किया है तो ना सिर्फ उसका आप एहतसाब करें बल्कि उसको सजा दें और मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। अब ये खबर का ना एक सहाफत का बारीक सा नुक्ता होता है। खबर आई रिपोर्टर के पास, रिपोर्टर ने दी टीवी वालों ने उसमें कुछ नोक पलट करके उसको दुरुस्त करके उसको चला दिया, या पहले जमाने में होता था छाप दिया। अब जहां पे बड़ैचों जैसे मतलब बेतहाशा मोटे और बिल्कुल ही एक्सपायर्ड माल वो पड़ा हो सोया हुआ कि क्योंकि हमें तो खबर कहीं और से मिलनी है, हमें खबर उधर से मिलेगी तो बता देंगे, उनको फोन आए वो खबर लिख के दे दें। अभी जो हुआ है मैं उसकी तरफ आ रहा हूं कि इमरान खान ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। अब मशरूत माफी उसने किस तरह से मांगी? उसने कहा कि ठीक है मैं माफी मांगता हूं, 9 मई के सीसीटीवी फुटेज निकालें, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन उसमें मुलव्वस है, मैं उसको पार्टी से निकालूंगा और अपना विक्टिम जो लोग हैं उनसे माफी मांगूंगा। बात उसने ये की, लेकिन किस तरह से चली आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अब नवाज शरीफ ने जमात इस्लामी ने रोजा कब तोड़ा? अफ्तारी से चंद लम्हे पहले। और आप इन्होंने किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई। ये मिसलीड करना दुनिया का सबसे बड़ा नाकाबिले माफी जुर्म है जो पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी चैनल कर रहे हैं। कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई शौक से कर रहा है।
ये बारीकियां अल्लाह ताला अपने अपने पास लिख रहा है। और अगर खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में, अभी तो आ गया वो वक्त कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में पुरअमन इनकलाब की बजाय कोई पुरतशद्दद इनकलाब आ जाता है या खाना जंगी शुरू हो जाती है, तो जो जो खून लिखा जाएगा अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख रहा है किसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की और किसने कहा इमरान खान तो कंप्रोमाइज करने पर तैयार हो गया, इमरान खान तो पाँव पड़ गया, फलां पड़ गया, ये पड़ गया। तो खुदारा सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग होंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं, उनसे बचें और पाकिस्तान के नौजवान सामने आए, वो आके अपना फैसला खुद करें, क्योंकि पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट है, ना आइन है, ना हुकूमत है, ना कानून है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप अपना फैसला खुद करें और उससे पहले आप अपने किरदार पे भी नजर डालें कि आपका किरदार इस काबिल है कि आप जाएं के नाम पे अपना किरदार के मौजूदगी में आप जाएंगे ना, तो लोग आप पे आपका असर लेंगे और आपको फॉलो करेंगे। और आप इमरान खान की, सिर्फ इमरान खान की ये ड्यूटी नहीं है कि वो मूसा बन के फिरौनों का तक़ब्बुर करता रहे, हम सब ने निकलना है उधर और हम सब ने निकलना है और उसको इनका फिरौनों को कमर किए बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो यही हमारा जहाज है, हमने बिल्कुल कोई असला वगैरह कुछ नहीं लेकर निकलना, हमने एहतजाज करना है और कानून को सामने रखना है। सड़कों पे एक गमला भी सरकारी खजाने से एक गमला भी हमने टूटना नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमने घर सोए भी नहीं रहना, हमने निकलना है और इनका कमा वापस नहीं आना घरों में। अल्लाह हाफिज।